ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। संत कबीर जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि हमारे शब्द है वो शब्द इस तरह से होने चाहिए कि अपने भीतर अपने आसपास शांति प्रस्थापित करे, मन में भावनाओं में शीतलता ले आए। ऐसे शब्दों का क्या फ़ायदा जो शब्द किसी को तोड़े। जोड़ना ही शब्दों का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे गुरुदेव श्री रविशंकर जी कहते हैं, पर्पस ऑफ वर्ड्स इज टू क्रिएट साइलेंस। शब्दों का सही उद्देश्य होता है अपने भीतर शांति लाना। अवर वर्ड्स शुड बी लाइक पर्ल्स, उतने कीमती होने चाहिए हमारे शब्द। और कबीर जी इस दोहे में यही हमें ज्ञान देते हैं कि हमारे शब्द मुंह से निकले तो वो पत्थर की तरह नहीं हो, एक फूल की तरह हो, जो सब में शीतलता, सबके मन में एक सुगंध, भावनाओं में सुगंध पहुंचाए, जो खुद को भी शांत करे और औरों में भी शीतलता लाए। दूसरों को अगर वो चोट पहुंचा रहे हैं तो वो शब्द नहीं रहे, फिर कोई हथियार से कम नहीं हुआ। तो इस दोहे से हम ये सीख सकते हैं, जैसे हमारे संस्कृत में कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलना है तो सामने वाले को हार्श लगे ऐसे सत्य ना हो, वो सत्य भी सुंदर हो, तब वो अपने पर्पस को साध्य करते हैं। और जब ये सत्य कथन करने की क्षमता हम में आती है तो ज़्यादा बात करना भी बेकार होता है। इसलिए अगले दोहे में संत कबीर हमें समझाते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। दिस वी हैव लर्न्ड इन संस्कृत ऑल्सो। इन संस्कृत दे से अति सर्वत्र वर्जयेत। अवॉइड द एक्सट्रीम पाथ, स्ट्राइक द मिडल वे, स्ट्राइक द मिडल पाथ, स्ट्राइक द बैलेंस इन लाइफ। जैसे कि कुछ ज्ञान होने पर ज़्यादा बात करना भी उचित नहीं, और जहाँ पर मुंह खोल के बात करना चाहिए वहाँ अति का मौन भी धारण करना उचित बात नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का, कब मौन में जाना है और कब बात करना है, इसका समन्वय साधना ही, इसका बैलेंस रखना ही बुद्धिमानी है। जैसे कि कबीर जी उदाहरण देते हैं इस दोहे में कि अति की बारिश, अति की वर्षा भी अच्छी नहीं। अपने खेत खलिहानों को विध्वंस पहुंचाती है अति की बारिश, और अति की धूप भी भली नहीं, जिससे थकावट हो जीवन में, जलन हो जीवन में। तो हर चीज़ में समन्वय, संतुलन बनाए रखना ही ज्ञानी का लक्षण होता है। नमस्ते।